सोचो, एक बिजनेस के पास सपना है एक्सपेंड करना, इनोवेट करना, लीड करना, लेकिन बिना प्लानिंग के वो सपना सिर्फ विश बन जाता है और बिना डिसीजन मेकिंग के वो विश कभी रियलिटी बन ही नहीं पाता। तो आज हम समझेंगे कि प्लानिंग कैसे फ्यूचर को शेप करती है और डिसीजन मेकिंग कैसे उस फ्यूचर को एग्जीक्यूट करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मैं करा रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी क्लास, जो कि होने वाली है आपकी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की क्लास। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस बहुत ही इजीली मिल पाए। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की जो क्लास है, जो कि होने वाली है आपके बिजनेस मैनेजमेंट से प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्लानिंग क्या होता है और डिसीजन मेकिंग क्या होता है और ये कितना जरूरी है बिजनेस के लिए, सब कुछ करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको इन दोनों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सुटेबल फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं और इससे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आपके सब्जेक्ट में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है। तो जैसे कि अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड यानी कि आई.कॉम, बी.कॉम या एम.कॉम में हो, या फिर अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर सेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके में जो जहाँ पे कॉमर्स आ रहा है जिस भी सब्जेक्ट में, या मैनेजमेंट, वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो मैं हूँ नेहा शर्मा और मैं हूँ यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद कॉमर्स सब्जेक्ट और मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो दोनों करा रही हूँ हर एक यूनिट का, ताकि आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर पाएं एंड आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएं। ठीक है, चलते हैं हम हमारे पहले स्लाइड की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन की स्लाइड, यानी कि हम जानेंगे कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग क्या होता है। चलिए प्लानिंग को देखेंगे तो प्लानिंग जो होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने पिछली क्लास ली थी, जो कि आपकी बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो। ठीक है, अब प्लानिंग हमने देखा था वहां पे कि प्लानिंग ये बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एंड कौन करेगा, कब, क्यों, कैसे, कौन। ठीक है, ये याद रखना है, तो प्लानिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बताना, ये डिसाइड करना कि कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, यही होता है प्लानिंग। और डिसीजन मेकिंग क्या होता है? सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स अमंग अवेलेबल ऑप्शंस। तो ये क्या होता है? सेलेक्ट करना, आपके पास जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सभी में से किसी एक को सेलेक्ट करना इज योर डिसीजन मेकिंग। एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर क्लोजली लिंक्ड, बिकॉज आपने प्लानिंग तो कर ली कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, अब लेकिन अगर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, मान के चलो आपके पास काम को किसको देना है करने के लिए, हु विल डू इट में 5 ऑप्शंस हैं, 5 लोग शामिल हैं, अब इन पांचों में से किसको देना चाहिए ये काम, यही तो आपका डिसीजन मेकिंग कहता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज द हार्ट ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का हार्ट है ये, यानी कि आपका दिल है, ये हार्ट है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग को साथ में क्यों रखा गया है। चलिए चलते हैं आगे, फीचर्स देखेंगे प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इट्स अ गोल ओरिएंटेड थिंग। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, देखो मैंने तो गोल ओरिएंटेड पहले भी बताया था कि आपका मैनेजमेंट ही जो होता है वही गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, फिर इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। परवेसिव होता है, यानी कि हर एक लेवल पे जरूरी होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है ये, इसका प्रोसेस चलता ही रहता है, बिकॉज मैंने जैसे बताया आपको कि कहीं पे भी मान लो प्लानिंग करना जरूरी है, हर जगह पे, हर एक फील्ड में, हर एक फंक्शंस में। जैसे कि अगर आप प्लानिंग करो तो भी प्लानिंग तो कर ही रहे हो, देन उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करो तो वहाँ पे भी प्लान कर रहे हो, अगर आप स्टाफिंग कर रहे हो वहाँ पे भी प्लान कर रहे हो, अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो वहाँ पे भी प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक है, फोकस ऑन फ्यूचर। ये फ्यूचर को फोकस करके बनाया जाता है, प्लानिंग तो आगे के लिए बनाया जाता है, अब करंट टाइम के लिए तो प्लानिंग नहीं करते हो तो कर लेते हैं। ठीक है, देन इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एट एवरी स्टेप। तो इसके हर एक स्टेप में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग शामिल होता है। आगे समझ में आप सभी को डिसीजन मेकिंग प्लानिंग के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखेंगे, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो ये क्या करता है? हमें डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ से जाना है, कैसे जाना है। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये क्या करता है? हम बताता है कि हमारा जो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने प्लानिंग करी है। लोग बोलते हैं ना, ये प्लानिंग करी नहीं तो रिस्क हो गई। सो इट हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन। तो ये हमें कोऑर्डिनेशन को अचीव करने में भी हेल्प करता है। एंड देन इट इनकरेजेस इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। तो ये क्या करता है? इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी के लिए भी इंकरेज करता है। अगर हमने प्लानिंग करी है कि अगर हमारा जैसे कि मान के चलो तो क्लोथिंग का हमारा जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग का हमारा
इंडस्ट्री है, ठीक है। तो अब हमने जो कर दिया इंडस्ट्री में, अब हमने प्लान किया है कि इस महीने यानी कि 1 मंथ में, क्योंकि हमारा पिछले मंथ में हुआ था, मान लो 1500 हमने शॉर्ट्स बनाए थे पिछले महीने में, ठीक है। तो हमने सोचा कि इस महीने में यानी कि सेकेंड मंथ में हमें जो करना है वो हम 2000 का टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जब हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो हम क्या करेंगे, वहां पर अगर हमें कुछ नया मशीन चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि ताकि हमारा काम जल्दी से ईजी हो सके, तो वो भी क्या करता है, प्लानिंग जो है इंकरेज करता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये क्या करता है कि ये एफिशिएंसी को बनाए रखता है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसको भी बताता है, ये सब इंप्रूव कराता है उसमें, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या करता है, कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है ताकि उनका स्टैंडर्ड ठीक हो सके और उसको सेट कर सके, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ेंगे हम स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप्स क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, हमें क्या क्या उद्देश्य, किन उद्देश्यों के साथ हमें आगे बढ़ना है। एंड देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो हमने यहाँ पे अजम्पशंस बनाए फॉर फ्यूचर कि अगर हमने ये किया तो हमें ये मिलेगा, तो ये अजम्पशंस बनाया हमने। अब देन उसके बाद क्या किया, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमने क्या किया, अब कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया हमने, फिर इवेलुएट किया ऑल्टरनेटिव्स को, हमने देखा करके देखा ऑल्टरनेटिव्स को यूज करके देखा कि हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। देन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब जो हमने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किए थे उसमें से बेस्ट कौन सा है उसको चुनना ज्यादा जरूरी है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 लोगों में किसको चुनना है, तो उनके बारे में पहले हमने इवेलुएट करके देखा किसमें कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं। एंड देन उनमें से जो बेस्ट आया हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। देन हम क्या करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन बाद में क्या करते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं, रिव्यूइंग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग का प्रोसेस है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो प्लान्स कितने तरीके के होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्लान जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव के बेस पे, इट टारगेटेड टू बी अचीव। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लान्स में आता है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, ओके स्ट्रेटजी आता है, पॉलिसी आता है, प्रोसीजर, रूल्स, बजट, प्रोग्राम। तो ये इतने सारे टाइप्स के प्लान्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और इनका मीनिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव जो टाइप है प्लान का वो क्या है कि कोई ऐसा टारगेट है जो अचीव होना है, जैसे कि इंक्रीज इनरोलमेंट बाय 10% नेक्स्ट ईयर। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगले साल हमारे पास 10% लोग ज्यादा इनरोल करेंगे। तो वो कैसे, वो टारगेट बनाया, तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य हो गया हमारा। फिर स्ट्रेटेजी आती है, जैसे कि ब्रॉड अप्रोच टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा ताकि हम स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैप्स कर पाए। तो वो कैसे होगा, लॉन्च डिजिटल मार्केटिंग फॉर एडमिशन। तो हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग को लॉन्च किया ताकि एडमिशन हो सके। आप देखोगे आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्या आते हैं, एड्स आते हैं। तो क्या है उसका मतलब, उन्होंने ये एड बनाया ताकि आप उनके कॉलेज में एडमिशन ले सको। देन पॉलिसीज पे आते हैं, जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हमने यहाँ पर छोटे थोड़े बहुत गाइडलाइंस बनाए हैं ताकि डिसीजन को ले सके। फॉर एडमिशन ओनली एज पर यूजीसी रूल। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एडमिशन जो लिया है वो एज पर यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग लिया है, यूजीसी के जो रूल्स और गाइडलाइंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग लिया है हमने। तो ये एक पॉलिसी होती है। एंड देन प्रोसीजर जो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे स्टेप से आगे बढ़ना है, वो एक प्रोसीजर बनाते हैं हम। तो स्टेप्स टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए स्टेप्स लिए। देन कुछ रूल्स होते हैं इसके, जैसे कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट मस्ट नॉट बी डन। तो यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर स्टेप कुछ रूल्स देखे कि हमारे यहाँ पे रूल्स क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा नो स्मोकिंग ऑन कैंपस। तो हमने ये रूल्स बना दिया कि हमारे पास यहाँ पे कैंपस में कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। तो ये क्या है, रूल है जो कि प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। एंड देन बजट। तो बजट हमारा क्या होना चाहिए, जैसे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जैसे कि 5 लाख का बजट हमने बनाया एनुअल फेस्ट के लिए। एंड देन हम उसके अकॉर्डिंग एनुअल फेस्ट करा रहे हैं, ये हम कॉलेज की बातें कर रहे हैं, राइट। एंड देन उसके बाद प्रोग्राम पे आते हैं। तो प्रोग्राम्स में क्या आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विथ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा। जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल कॉन्वोकेशंस ऑर्गेनाइज किया हमने, तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम तय किया है, ठीक है। तो इतने सारे प्लान्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे प्लान्स हैं, और इन सबको अगर आपको बहुत डीपली जाना है अगर, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पर नॉर्मल बता दिया कि प्लान के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, और मैं करूँगी यहाँ पर आपके लिए बताऊंगी कि डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं। तो द डिसीजन मेकिंग इज प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है, और ये इंटीग्रल पार्ट है प्लानिंग का। इट इन्वॉल्व थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 5 लोगों को चुना है तो उनमें से किसी एक को चुनना आपके लिए डिसीजन मेकिंग का काम कराता है, और वही जो एक जो पर्सन है जिसको आपने चुना है, तो उसको चुनने के लिए क्या किया आपने, पहले सोचा, एंड देन एनालाइज किया, इवेल्युएट किया इस बंदे के पास क्या खूबियां नहीं है, सेलेक्ट किया, देन और तब हमने एक मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को चुना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिसाइडिंग वेदर टू ऑफर एन ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स। तो फिर हमने अच्छा डिसाइड करना है, अगर मान के चलो डिसीजन मेकिंग में हमने प्लान तो किया कि हमें कोर्स लॉन्च करना है, लेकिन वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये
कब करेंगे? जब हमने उसके ऊपर पूरी प्लानिंग करी, पूरी थिंकिंग करी, एनालाइज करके देखा किससे ज़्यादा बेटर होगा, कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हमें ऑनलाइन कोर्स लेना है या फिर ऑफलाइन कोर्स लेना है। समझ गए आप डिसीजन मेकिंग क्या होता है? स्टेप्स लिखेंगे इसके, डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया कि क्या फैक्टर जो है वो मैटर करता है हमारे डिसीजन को लेने के लिए। देन क्या है डेवलप ऑल्टरनेटिव्स इसके, एंड देन इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स क्या है जिसके तहत हम उनको इवेल्युएट करके देख रहे हैं, उनका डेवलपमेंट चेक कर रहे हैं। चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं, एंड देन अपने डिसीजन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। एंड देन फिर से हम एक बार और डिसीजन को अपना इवेल्युएट करके देखते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है वो परफेक्ट है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बाद में हम उसको चेक भी करेंगे, अगर डिसीजन सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और चीज को उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर वो बिल्कुल भी रॉन्ग आ गया तो हम उसको फिर चेंज भी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब डिसीजन के टाइप्स देख लो आप यहाँ पे, तो आपके टाइप्स दिए हुए डिसीजन के यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेटेजिक होता है यानी कि लॉन्ग टर्म का होता है। और इसमें क्या है, जैसे कि न्यू डिग्री का प्रोग्राम है तो लॉन्ग टर्म का हो गया। टैक्टिकल होता है यानी कि मीडियम टर्म का होता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल डिसीजन होता है, जैसे हायरिंग, विजिटिंग फैकल्टी। एंड देन ऑपरेशनल क्या होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। ठीक है, डेली रूटीन डिसीजन में आता है, ऑपरेशन हमारा डेली में काम होता रहता है। ठीक है, जैसे कि चेंजिंग टाइम टेबल ड्यू टू एब्सेंट टीचर, तो अगर टाइम टेबल चेंज करना है तो वो क्या होगा, छोटा सा काम होगा, शॉर्ट टर्म होगा, तो ऑपरेशनल में आता है। देन आता है प्रोग्राम्ड में, जो कि हमारा रूटीन होता है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर डिसीजन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैजुअल लीव को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, एंड देन नॉन प्रोग्राम्ड क्या होता है, यूनिक होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होता है। और ये जैसे कि बताता है आपको कि डिसाइडिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन अनदर सिटी, तो ये क्या हो गया, जो प्रोग्राम में नहीं है, अलग से है, तो ये भी एक डिसीजन है जो हमें अलग से लेना है, बट इसको है उसी का जुड़ा हुआ, और ये अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, प्रोग्राम्ड में नहीं है, ये हमारे जो हमारा न्यू कोर्स है उसमें नहीं आता है। समझ में आ गया आपको डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब आगे बढ़ लेंगे हम, और मैं दिखाऊंगी आपको रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो चलो देख लो, इनके बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, डिसीजन मेकिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी स्टेप इन प्लानिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग का हार्ट है ये, यानी कि प्लानिंग तभी काम आ पाएगा जब हमारा डिसीजन मेकिंग सही से हो पाए। ठीक है, प्लानिंग सिर्फ कर लिया, डिसीजन मेकिंग कुछ डिसीजन ही नहीं लिया, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं कोई फायदा है उसका नहीं। पर प्लानिंग विदाउट डिसीजन मेकिंग इज इनकम्प्लीट। तो जैसे कि आपको पता है कि प्लानिंग के बिना डिसीजन मेकिंग के प्लानिंग जो है वो इनकम्प्लीट होती है। और प्लानिंग एन इवेंट इन्वॉल्व्स डिसीजंस अबाउट वेन्यू, डेट, बजट एंड प्रमोशंस। तो ये एग्जांपल मैंने दिया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर किसी इवेंट के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हो, अगर आप मान लो वेन्यू करा रहे हैं, डेट ले रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो सबकी प्लानिंग जो है, इन सब में डिसीजन जरूरी है। अगर डिसीजन नहीं लिया तो सिर्फ प्लानिंग करके करोगे क्या? ठीक है, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अगर 5 लोगों पे मैंने अभी किया है वो, तो अगर उनको 5 में से किसी को चुना ही नहीं तो क्या फायदा। चलो अब समरी टेबल देख लो आप यहाँ पे, तो यहाँ पर देखोगे आपके हमने प्लानिंग देखा, डिसीजन मेकिंग देखा, रिलेशन देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग में हमने देखा कि डिसाइडिंग इन एडवांस सेट ऑब्जेक्टिव रिड्यूसेस रिस्क। तो ये क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो हमें पहले करना पड़ता है, इसके ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, इससे रिड्यूस होता है रिस्क। एंड डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं, जब हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं। रिलेशन क्या है, प्लानिंग डिपेंड्स ऑन डिसीजन मेकिंग। तो क्या है यहाँ पे कि प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? होपफुली सारी जो जो भी मैंने आपको कराई है डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग से रिलेटेड चीजें, वो होपफुली समझ में आ गई होंगी। आज इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपको बाद में मिलेगा, ताकि आप अभी जितना कराया है वो कंप्लीट करो और पढ़ो और देखो कि अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछना जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे आप कॉमर्स को ईजी बना सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए, और बने तब रह सकते हैं जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर लाइक कर देना वीडियो को, एंड कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी और कहाँ पे कोई डाउट है ये भी बताना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय बाय।